दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी प्रकाश झा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बसंत पंचमी के बारे में जानेंगे। बसंत पंचमी आने को है तो कैसे बसंत पंचमी के दिन आप मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। पंडित जी, बसंत पंचमी आने को है तो एक बार आप दर्शकों को बताइए कि किस तरह से मां सरस्वती की पूजा इस दिन की जा सकती है। देखिए, बसंत पंचमी जो होता है हमारे यहाँ पे 4 जो नवरात्रे होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं। वैसे 2 नवरात्रे जो हैं चैत्र रामनवमी वाला और एक शारदीय नवरात्रा जो होता है। तो यह गुप्त नवरात्रा माघ महीने के प्रतिपदा से शुरू होकर के 9वीं तक गुप्त नवरात्रा होता है, जिसमें पंचमी तिथि को सरस्वती पूजन मनाया जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है और हवाएं जो है अगर देखें तो गांव घरों में किसानों के जो होते हैं सरसों के पीले पीले फूल खिल जाते हैं जी। इस दिन भगवती की पीले कपड़ों से पूजा की जाती है। पीले और अबीर गुलाल का भी मौसम शुरू हो जाता है, नए ऋतु का आगमन हो जाता है। तो भगवती को शक्ति स्वरूपा हैं, जिस भी रूप में आप उनकी पूजा करते हैं वैसे उस दिन सरस्वती पूजन होता है। सरस्वती जी का जो होता है वो विद्या बुद्धि हर एक चीज़ों की मालकिन होती है, हर एक चीज़ों की देवी होती है। उनके पूजन के लिए हम अपने पुस्तक कलम उनके पास चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जो हमें आगे अपनी विद्या बुद्धि में तरक्की बनाते रखें और हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें। तो साथ ही और अगर बात प्रसाद की करें तो इस दिन क्या प्रसाद बनना चाहिए जो हम माँ सरस्वती को चढ़ा सकते हैं? अभी मैंने प्रसाद के लिए जहाँ तक देखा तो हलवा पूरी चने हो गए, इसके अलावा फल का केसौर गाजर ये सब केला ये सब चीज़ होता है इसमें। और पूजा का जो मुहूर्त रहना चाहिए वो क्या रहेगा? वो तो सुबह से आप कर सकते हैं, क्योंकि यह नवरात्रे का समय रहेगा। नवरात्रे जो होते हैं वह सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और ये पंचमी तिथि है ना, इसीलिए। और अगर प्रतिपदा का मान अगर कम हो या अधिक हो तो उस हिसाब से कलश स्थापन का देखते हैं, लेकिन इसमें पंचमी तिथि का होता है। तो पंचमी तिथि कहते हैं जो सूर्योदय से ही शुरू हो जाता है। कहते हैं माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और बच्चों के जो एग्जाम्स हैं वो भी नज़दीक आ रहे हैं, तो बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि माँ सरस्वती की अगर वो उपासना करें तो कोई एक ऐसा मंत्र जो उन्हें उच्चारण करना चाहिए, या क्या आप सलाह देंगे? इसके लिए तो सबसे बढ़िया मंत्र है देवी का जो नवारण मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जप करें, यह आपके लिए हर एक रूप से अच्छा रहेगा। हर रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए।